brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लोकल जनता का जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, या किसी भी लोकल जो वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उनके लिए अलग से दूसरी कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अगर उनके साथ सभी को हम एक तराजू में तोले तो वो भी गलत है। इतनी बड़ी घटना कैसे आई आतंकी? आखिर पाकिस्तान से आतंकी आए कैसे? कहीं ना कुछ तो कमी रही है हमारी सरकार। तो क्या अब आप लोग कश्मीर जाना चाहेंगे? आप नहीं जाना चाहेंगे। ये सब देख के हम क्यों जाएंगे? कानपुर में शुभम को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान कई उनके जानने वाले परिचय के सभी लोग उनकी अंतिम विदाई में पहुंचे। इस समय हम घाट पर ही मौजूद हैं। देखिए, कई उनके जो साथी, दोस्त, परिजन, मित्र, यार सब मौजूद हैं यहाँ पर, और ये आखिरी वो पल है जब शुभम को विदाई दी जा रही है। इस दौरान लोगों के मन में आक्रोश भी है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर गुस्सा भी है। हमारे साथ कई लोग मौजूद, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? आयुष्मान। शुभम जिस तरीके से एक तरीके से हत्या की गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये बहुत बड़ा एक अमानवीय कृत्य है। अगर आप इंसानी दिशा से देखें तो ये किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक कोई सैलानी घूमने जाता है तो एक बिल्कुल निश्चिंत होकर जाता है कि वहाँ पे हम अपनी खुशियाँ दोगुनी करने जाता है, तो खुशियाँ दोगुनी की जगह खुशियाँ आधी से भी नहीं बची वहाँ पे, और घर का अकेला चिराग चला गया तो इससे बड़ी क्षतिपूर्ण कुछ भी घटना नहीं हो सकती है। कश्मीर में बताते हैं कि वहाँ टूरिस्ट सेफ थे, काफ़ी समय से नहीं हो रहा था, अचानक से ऐसा होना, तो आपको क्या लगता है? ये बताते हैं कि 1 से 7 अप्रैल तक गशन न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि रेकी वगैरह की गई थी, तो जो सेन लगा के मारा गया है और नाम पूछ के मारा गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही अमानवीय घटना तो है ही है। और जिस तरह कि हमारा भरोसा है हमारी सेना पे, हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस पे कि वो हमारी रक्षा करेंगे, और जब हम कभी इसी जगह पे घूमने जाते हैं तो बिल्कुल वैसे मैंने कहा कि निश्चिंत होकर जाते हैं, खुशियाँ दोगुनी करने जाते हैं, अपना समय वहाँ पे, खाली समय वहाँ पे अपना व्यतीत करने जाते हैं। और अगर इस तरह की घटना अगर वहाँ पे होती रहेंगी तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये चीज़ें सामान्य रूप से इनको देखा जाएगा। वहाँ का जो टूरिज्म है उसको लेकर भी लोग बाइकआउट कर रहे हैं। अब वहाँ क्या सुरक्षा की दृष्टि से भी, और टूरिज्म जो बंद हो रहा है उसको लेकर भी क्या सोचते हैं? लोकल जनता का जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, या किसी भी लोकल जो वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उनके लिए अलग से दूसरी कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन अगर उनके साथ सभी को हम एक तराजू में तोले तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर यही घटना देश के किसी और हिस्से में होती तो वहाँ के लोग को दोषी ठहराना गलत है, जब बल्कि जो उसके जो कायरतापूर्वक जिन्होंने कार्य किया है उनको एक तरीके से ढूंढ दाड़ के जहाँ भी वो मिले, धरती की जिस जगह पे मिले, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आप बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम सोनू राठौर। जिस तरीके से ये शुभम की हत्या हुई, एक तरीके से आतंकवादियों ने मारा है, आप क्या लगता है कितना कड़ा एक्शन होना चाहिए? और इसको लेकर बहुत ही कड़ा एक्शन होना चाहिए, जिससे दोबारा ये लोग कुछ भी करने के लिए सोचे। हम लोगों ने भी कल पाकिस्तान की संसद का पुतला जलाया है। मैं संयुक्त राष्ट्र से यही मांग करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि सारे आतंकवादी पाकिस्तान से ही पैदा होते हैं। इनकी संसद, इनके पाकिस्तान के नेता इनको सरगना देते हैं, इनको पैसा देते हैं कि ये लोग भारत में नुकसान करें, यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त पहुँचाने का काम करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है? जी, दिनेश कुमार वाजपेयी। इस पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? घटना बड़ी निंदनीय है, इसकी सजा होनी चाहिए, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कैसे दिया जाए, किस तरीके से, क्या हमारा शासन दे। हमें जिस प्रकार से लोगों ने किया है उसी प्रकार से सरकार को घुस के, जैसे एयर स्ट्राइक की थी वैसे फिर इस बार अंदर घुस के 28 की जगह 2800 मार के आने चाहिए। कश्मीर में सुरक्षा की बात की जाए तो क्या लगता है कि वहाँ की जो सुरक्षा थी वो इतनी पुख्ता नहीं थी, जिसकी वजह से इतना बड़ी घटना हो गई? यहाँ पे जो लगता है मुझे कि सरकार थोड़ा बहुत विफल रही है, जो थोड़ा बहुत। आखिर पहलगांव जैसा, मतलब इतना अच्छा टूरिस्ट में, वहाँ पे इतनी बड़ी घटना कैसे आई आतंकी? आखिर पाकिस्तान से आतंकी आए कैसे? कहीं ना कुछ तो कमी रही है हमारी सरकार की, कमी है इसमें। सिस्टम निकलेगा ही नहीं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, बबलू सिंह। बबलू जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन तो यही होना चाहिए जो भाई साहब ने कहा कि 2800 मारने चाहिए,
और परिवार तो वहाँ की कमी है। सारा 2 नंबर का व्यापार सब वहीं से होता है, सारी सरकारें वहीं से चलती हैं, तो क्या है, सब लूट मार गए। अब यहाँ का आदमी कोई जाना चाहे वहाँ तो क्या भरोसा लेके जाए कि हम जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। सरकार जो है सिंधु समझौता कैंसिल कर रही है और वीज़ा जो पाकिस्तानी है उनका कैंसिल कर रही है, और इसके अलावा आप क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब यही हमारी मोदी जी से यही कहना है कि भैया वो सब उन्हीं के ऊपर है, बाकी हम कुछ कहेंगे नहीं। बात समझ लो। आप दोबारा ये घटना हुई है, एक बार 41 जवान मारे गए थे और उससे 28। क्या कहेंगे? और भी लोग इनसे पूछते हैं उनका क्या सोचना है इस बारे में। क्या इस तरीके से कैसा एक्शन होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या लगता है कितनी बड़ा एक्शन होना चाहिए इस आतंकवादी के खिलाफ? सरकार को कुछ करना तो चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है, सरकार को बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए। टेररिस्ट ऐसे घुसकर अंदर आ गए और 26 लोगों को मार कर चले गए। अब ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा एक्शन, नहीं, सरकार को एक्शन लेना चाहिए तगड़ा, कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए। ऐसे आदमी वहाँ कोई जा भी नहीं सकता है, ये घटना देख के आदमी कैसे जाएगा। तो क्या अब आप लोग कश्मीर जाना चाहेंगे? हम आप नहीं जाना चाहेंगे, ये सब देख के हम क्यों जाएंगे? ऐसे कोई नहीं जाएगा ना, जब इतनी तगड़ी घटना हो गई कौन जाना चाहेगा वहाँ? क्या कह रहे हैं? तो रुक जाएगी ऐसे ही, वहाँ भय खा जाएगा आदमी, कौन जाएगा? मनाते आते और क्या आदमी। काफी समय से कहा जाता है कश्मीर में काफी सुधार था, लेकिन अचानक से ऐसा। अच्छा रहे ना, सुरक्षा पुख्ता करें, उनका बदला करें ना। लेकिन आप बताइए भाई साहब, क्या ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का तो यदि उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो हमारे पूरे देश का पर्यटक स्थल खतरे में रहेगा, और देश का हमारा जो देश में ही घूमने जा रहा है और वही नहीं सुरक्षित है, तो हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा? देखिए, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो शुभम की अंतिम विदाई में शामिल हुए, जिनका कहना है, मानना है कि कड़ा जवाब देना होगा पूरी सरकार को, और जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है शुभम की आतंकवादियों के द्वारा, उनके साथ भी उसी तरीके से बदला लिया जाना चाहिए। और ये सभी आज नम आंखों के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।